हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉपीराइट रॉयल्टी पर एक सवाल बनाएंगे। तो बुक को लिखने वाला कोई और होता है और बुक को पब्लिश कोई पब्लिकेशन हाउस करती है। तो जो लेखक है, बुक का जो राइटर है, ऑथर जो है बुक का, वो और जिसे वो ये अधिकार देता है कि आप हमारा बुक छापिए, जिसे वो अधिकार देता है, उसके बीच जो संबंध होता है वो भी लैंडलॉर्ड लीजी और लीजी के बीच का ही संबंध की तरह होता है। यहाँ पे लीजी कौन है? तो जो बुक को छापने का अधिकार ले रहा है वो पब्लिकेशन हाउस, और यहाँ पे लैंडलॉर्ड की तरह कौन है? तो वो राइटर, वो बुक का ऑथर, जो बुक जिसने बुक लिखा है। तो इन दोनों के बीच में भी जो एग्रीमेंट होता है वो बिल्कुल रॉयल्टी के तरह ही एग्रीमेंट होता है। लीज, जैसे लीज का एग्रीमेंट होता है उसी तरह का एग्रीमेंट होता है। और यहाँ पे जो रॉयल्टी होता है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने का है कि यहाँ पे आमतौर पे बुक के पब्लिकेशन के मामले में मिनिमम रेंट आमतौर पे नहीं रहता है। मिनिमम रेंट का बैरियर नहीं होता है। अन्य अलग तरह के माइंस वगैरह में भी ऐसा हो सकता है कि मिनिमम रेंट का बैरियर ना हो, पर यहाँ आमतौर पे मिनिमम रेंट का बैरियर नहीं ही होता है। तो उसी पे एक सवाल देखते हैं हम लोग। तो सवाल है, डॉक्टर सुधीर रोट अ बुक ऑन अकाउंटेंसी एंड gave right of its printing and sale to Susil and Company on the following terms। डॉक्टर सुधीर ने एक बुक लिखा अकाउंटेंसी का और जिसे छापने का अधिकार सुशील एंड कंपनी को दिया है, और उसके कुछ शर्त हैं। क्या शर्त है? तो पहला, रॉयल्टी इज 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ सोल्ड बुक्स। जो बुक बिकेगा उसमें जो प्राइस प्रिंट है, जो बिक गया बुक, उस पर जो प्राइस प्रिंट है उसका 10% रॉयल्टी होगा, जिससे कि डॉक्टर सुधीर को देगा कौन? सुशील एंड कंपनी, जो बुक को छापेगा, बुक प्रिंट करेगा। दूसरा, प्राइस ऑफ ईच प्रिंटेड बुक ₹300। जो बुक का जो प्राइस है, प्रिंट जो बुक प्रिंट किया गया उसका जो प्राइस है 300 रुपया पर बुक। ठीक है। ईच ईयर्स रॉयल्टी इज पेड ऑन 30th अप्रैल ऑन द फॉलोइंग ईयर। हर एक साल का रॉयल्टी जो है अगले साल 30 अप्रैल को पे किया जाएगा। और उसके फॉलोइंग अकाउंट्स इज गिवन बाय सुशील एंड कंपनी टू डॉक्टर सुशील। और उसके बाद में जो हिसाब किताब दिया सुशील एंड कंपनी ने, जो कि कितने बुक बेचे गए, कितने बुक छापे गए, वो जो डिटेल दिया डॉक्टर सुशील को, वो इस तरह से था। क्या था? तो 2018-19 में बुक छपा था 8000 और 200 नमूने के तौर पे बटा। तो भाई जो बुक नमूने के तौर पे बटा वो बिका तो नहीं, और उसके बाद में जो वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, वो दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बुक बच गया वो दिया हुआ है। तो वो डिटेल दिया जिससे हम हर एक साल निकाल लेते हैं कि बुक आखिर बिका कितना। 18-19 का, 19-20 का, 20-21 का, तीनों का निकाल लेते हैं, क्योंकि जो बुक बिका है उसी पे तो रॉयल्टी दिया जाएगा ना। ठीक है। तो पहले 18-19 का, 2018-19 में बुक प्रिंट हुआ था 8000, प्रिंटेड कितना? 8000। अच्छा, इसमें से नमूने के रूप में कितना भी बांटा गया उसे घटाता हूं, लेस स्पेसिमेन, क्योंकि जो नमूने के रूप में बांटा गया वो बिका तो नहीं है, उस पर तो रॉयल्टी की बात नहीं होगी। तो स्पेसिमेन कितना? तो स्पेसिमेन 200, ये घट गया, तो कितना बच रहा है? 7008। और बुक बर्बाद कितना हो गया? वेस्ट कितना गया? तो वेस्ट गया 100 बुक बर्बाद हो गया, है ना। वो प्रिंट करने के दरमियान कुछ गलत ढंग से प्रिंट हो गया है, अलग अलग तरह से बर्बाद हो गया वो। तो जो वेस्ट हुआ वो भी तो बिका नहीं, तो वो 100 बुक। तो अब कितना बच रहा है? 7700। और अभी स्टॉक में जो 8000 जो छपा था बुक, उसमें से नमूने के तौर पे 200 बुक बांटे गए, बर्बाद हो गए 100 बुक, और बचा हुआ है कितना बुक? लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 700 बुक। इसे भी घटाएंगे तो हमारा कितना बुक बिका? घटाने पे 7000 बचा ना। यही बुक बिका है, सोल्ड बुक्स सोल्ड 7000। इसी 7000 पे सुशील एंड कंपनी रॉयल्टी पे करेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लीजी कौन है? सुशील एंड कंपनी, और लैंडलॉर्ड की तरह कौन है?
डॉक्टर सुधीर जिसने बुक लिखा है वो रॉयल्टी लेगा और सुशील एंड कंपनी रॉयल्टी पे करेगा, और हम सुशील एंड कंपनी के बुक में ही नेसेसरी अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये 7,000 यहाँ पे हो गया 18-19 में। 19-20 का यहाँ पे कर लेते हैं आप 2019-20 में। फिर लिख लेते हैं प्रिंटेड, कितना बुक प्रिंट हुआ था, यहाँ पे हुआ था 10,000, और स्पेसिमेन 300 बांटा गया था। अच्छा नहीं, एक बात ये ध्यान रखना है, 19-20 में ये जो बचा हुआ बुक है क्लोजिंग स्टॉक 700, वो बुक भी तो है, तो वो बुक को भी लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है, इसे ऊपर से थोड़ा लिख लेते हैं 2019-20 में जो पिछले साल का बचा हुआ था ओपनिंग स्टॉक 2019-20 में ओपनिंग स्टॉक दिया जाएगा। जो 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 19-20 का ओपनिंग स्टॉक तो होगा ना। ये 700 बुक है पहले से, और उसके बाद में बुक प्रिंट कितना हुआ 10,000, ये यहाँ पे लिख दिया 10,000, ठीक है। तो बुक है कितना 10,700। इसमें से स्पेसिमेन कितना बांटा गया 300, इसे घटाएंगे, है ना, ये प्लस हुआ ना, इसे घटाएंगे कितना 300, इसे घटाएंगे ना 300 बुक जो स्पेसिमेन के रूप में बांटा गया उसे घटाया तो हो गया 10,400। और उसके बाद में बर्बाद कितना बुक हुआ है, तो यहाँ भी 100 बुक बर्बाद हुआ इस साल भी, तो 10,300। और स्टॉक में कितना रह गया बुक इस साल 600 बुक, उसे भी घटाएंगे 600, तो निकल जाएगा इस साल कितना बुक बिका। तो 0-0 13 में से 7 गया 6, सॉरी 13 में 6 गया 7, 9,700 इस साल बिका है 9,700 बुक। अब आते हैं अगले साल, यानी कब, तो 20-21 में, 2020-21 में यहां भी ओपनिंग स्टॉक होगा। जो 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक है 600, वो 20-21 का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ओपनिंग स्टॉक में लिख लेते हैं ये 600 बुक ये है। और इस साल कितना प्रिंट हुआ है बुक 15,000, तो हो गया 15,600, ठीक है। अब इसमें से स्पेसिमेन नमूने के रूप में जो बांटा जाए 500 बुक, इसे घटाया तो 15,000, ये घटाएंगे ना, ये जोड़ेंगे 15,100। फिर बर्बाद कितना बुक हुआ तो 200, इसे भी घटाएंगे तो हो गया हमारा 14,900, ठीक है ना। और इसमें से इस बार कितना क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, बच जा रहा है बुक 300 बुक, इसे घटा देंगे तो निकल गया यहाँ पे बुक कितना बिक गया 14,600। इस तरह अलग अलग साल में 18-19 में कितना बुक बिका है भाई, तो निकल गया ये 7,000 बुक। 19-20 में कितना बिका है 9,700 बुक, और 20-21 में कितना बिका है 14,600 बुक। अब इसका रॉयल्टी निकाल लेते हैं हम लोग। तो रॉयल्टी कितना है, तो जो प्रिंटेड है जो प्राइस उसका 10% रॉयल्टी मिलना है, ठीक है। तो प्राइस प्रिंटेड कितना है 300 रुपये, ठीक है ना। एक ही बार यहीं पे कर देते हैं, 7,000 बुक बिका, पर बुक 300, है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई 10/100, इसका 10/100 जो है वो हो जाएगा रॉयल्टी। तो कितना होगा रॉयल्टी पहले साल, तो हो गया ये 21, 1 2 3 4 5, उसका 10%, मतलब ये 0 0 0 0, 2,10,000 हो गया 18-19 में रॉयल्टी। थोड़ा ऊपर लिखना ना, 2,10,000 हो गया 18-19 में रॉयल्टी, है ना। और 19-20 में, तो 19-20 में कितना बुक बिका था 9,700 बुक, 30 के दर से मल्टीप्लाई
10/100, ठीक है। तो इससे करेंगे तो कितना आएगा 29,10,000 9,700 को 30 से गुना करेंगे तो आएगा 29,10,000। इसका 10% है ना, सॉरी 30 से नहीं 300 से गुना करेंगे ना तो आएगा ये 29,10,000। इसका 10% होगा रॉयल्टी। तो भाई 10% कर दिया 0 तो यहाँ हो गया 2,91,000। मतलब 19-20 का जो रॉयल्टी बनेगा 2,91,000। ये बना 2018-19 का रॉयल्टी, ये 2019-20 का रॉयल्टी बना, ठीक है। और अब आते हैं 2020-21 में। 20-21 में कितना बुक बिका है? बिका है बुक 14,600 बुक बिका है। तो 14,600 मल्टीप्लाई जो प्रिंटेड प्राइस है 300 है ना, इसे गुना किया मल्टीप्लाई 10/100, इसका 10/100 बनेगा रॉयल्टी 10%, ठीक है। तो इससे करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14,600 मल्टीप्लाई 300 तो 43,80,000 मल्टीप्लाई 10/100, ये किया, ठीक है। अब इसके बाद में ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो यहाँ पे रॉयल्टी हो गया हमारा कितना, तो 4 लाख सॉरी 43 लाख, हाँ 4,38,000, यहाँ पे रॉयल्टी हो गया 4,38,000 रुपया, ठीक है। ये कब हुआ? तो ये हुआ 2020-21 का रॉयल्टी। तो ये रॉयल्टी निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम लोग नेसेसरी अकाउंट बनाए, तो नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीजिए क्या बनेगा, एक रॉयल्टी का बनेगा, दूसरा किसका बनेगा, तो लैंडलॉर्ड का बनेगा। कौन लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड मतलब जो बुक का राइटर है, कौन है, डॉक्टर सुधीर, उसका एक अकाउंट बनना है और एक रॉयल्टी का अकाउंट बनना है, बस। शॉर्ट वर्किंग का या शॉर्ट वर्किंग का कोई बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रेंट है ही नहीं। तो पहले रॉयल्टी का बनाते हैं। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, रॉयल्टीज अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बड़ा ही आसान बताया था मैंने कि इसके डेबिट में टू लैंडलॉर्ड और क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस इतना ही होना है, कोई बैलेंस आगे कैरी नहीं होना है, ठीक है। तो 18-19 में भाई 2018-19 मार्च 31 टू कौन है भाई, लैंडलॉर्ड कौन है, डॉक्टर सुधीर, टू डॉक्टर सुधीर कितना रॉयल्टी हुआ है, 2,10,000, ठीक है। टोटल कॉलम में 2,10,000 और ये कहाँ ट्रांसफर हो गया एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,10,000। अब 2019-20 में मार्च 31 टू डॉक्टर सुधीर से अकाउंट कितना रॉयल्टी हुआ है, 2,91,000, ठीक है। और इधर पीएल में ट्रांसफर 19-20 में मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,91,000। अब तीसरे साल मतलब 20-21 में 2020-21 में मार्च 31 टू डॉक्टर सुधीर अकाउंट
कितना हुआ है रॉयल्टी? रॉयल्टी हो गया 4,38,000, 4,38,000। यहाँ 2020-21 मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,38,000। ये बन गया रॉयल्टी का अकाउंट। अब हम लोग बना लेते हैं एक लैंडलॉर्ड मतलब डॉक्टर सुधीर जो बुक का राइटर है उसका अकाउंट। ठीक है, डॉक्टर सुधीर अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो यहां पे क्या होगा? क्रेडिट में बाय रॉयल्टीज अकाउंट और डेबिट में टू बैंक अकाउंट। और शॉर्ट वर्किंग वगैरह तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि मिनिमम रेट है ही नहीं यहाँ पे। तो 2018-19 में मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना हुआ है? 2,10,000 ना, यहाँ पे लिख दिया 2,10,000। लेकिन यहाँ पे उसी रेट को पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हुआ? अभी बताया था मैंने कि क्रेडिट में बाय रॉयल्टीज, डेबिट में टू बैंक। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट किया जा रहा है टू बैंक कब करते हैं? जब पेमेंट कर रहे हैं उसे। लेकिन पेमेंट यहाँ कब हो रहा है? अगले साल के 30 अप्रैल को। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे 2,10,000, लिख दिया 2,10,000। 18-19 में मार्च 31 को टू बैलेंस सीडी 2,10,000। इसे आगे कैरी किया 2019-20 में अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी ये 2,10,000 लेके आए यहाँ पे। और यहाँ अप्रैल 30 को पेमेंट कर रहा है तो 2,000, क्योंकि सवाल में ऐसा लिखा हुआ है 19-20 में अप्रैल 30 को टू बैंक अकाउंट 2,10,000। ठीक है, और एंड ऑफ द ईयर फिर रॉयल्टी ड्यू होगा मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट। कितना रॉयल्टी? 2,91,000, 2,91,000। ठीक है, तो हो गया 0,0,0 1 9 1 10 2 2 4 1 5। ठीक है, 5,01,000। यहाँ भी लिख दिया 5,01,000 और यहाँ बैलेंस निकाल लेंगे। इस साल वाला जो रॉयल्टी है नेक्स्ट ईयर में पे हो रहा है टू बैलेंस सीडी कितना? 2,91,000। इसे कैरी किया 20-21 में। ठीक है, अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना? तो 2,91,000 और इसे अप्रैल 30 को पेमेंट कर देंगे 2020-21 अप्रैल 30 टू बैंक अकाउंट 2,91,000। ठीक है, और इस साल का जो रॉयल्टी है कितना हुई? तो वो मार्च में एंड ऑफ द ईयर बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना? 4,38,000। तो 0,0,0 8 1 9 9 3 12 4 2 6 1 7 7,29,000। यहाँ भी लिख दिया 7,29,000। ठीक है, और यहाँ बैलेंस टू बैलेंस सीडी 4,38,000
है ना। और फिर इसे आगे कैरी करेंगे क्योंकि इस साल वाला जो रॉयल्टी है वो तो अगले साल पे होगा ना 21-22 में। तो 2021-22 में ये 20-21 था ना, 2020-21 ठीक है, 21-22 में बाय कब, अप्रैल 1 में बाय बैलेंस बीडी कितना 4,38,000, 4,38,000 और इसका अप्रैल 30 को पेमेंट कर दिया जाएगा। 2021-22 में अप्रैल 30 को टू बैंक अकाउंट 4,20,000 पेमेंट कर दिया गया। तो ये हम लोगों ने कॉपीराइट से रिलेटेड रॉयल्टी पर एक सवाल बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।